नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर्स। आज मैं अपनी ही कहानी सुना रहा हूँ। मैंने जैसे पहले बोला था कि मैं एक बार पंतनगर में एक टूर्नामेंट खेलने गया था। पंतनगर पड़ता है तराई एरिया में, नैनीताल से नीचे। किच्छा, पंतनगर, ये सब एरियाज ऐसे थे। ये मैं आपको 80s या लेट 70s की बात बता रहा हूँ। और बड़ा घना जंगल भी रहता था अगल बगल। हालांकि फार्म्स बहुत थे बट ज़्यादातर शुगर केन के थे। तो जैसे कि मैंने और अपनी स्टोरीज में बताया है कि कितने ऐसे टाइगर्स हैं कि जो शुगर केन में अपना बसेरा बना लेते हैं, अपनी फैमिली ब्रीड भी करते हैं। तो पंतनगर भी ऐसे ही एरिया था। और पंतनगर क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, उसमें वुमेंस का एक सेक्शन था जिसमें मेरी सिस्टर भी पढ़ती थी। 3 साल वहाँ रही। फूड एंड न्यूट्रिशन में उन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया था। तो मैं 2 बार पहले भी गया था उनको लेने के लिए, बट इस बार मैं एक टूर्नामेंट खेलने गया था। तो बॉयज़ को एक कोई हॉस्टल था जिसमें हम लोग का ठहरने का इंतज़ाम उन्होंने किया था। और क्योंकि मैं उस समय तक इंडिया अंडर 19 के कैंप में आ गया था, सेंट्रल जोन खेल गया था। तो जब मैं खेलने के लिए गया ना, इसके पहले जब उनको लेने जाता था तब कोई नहीं जानता था कि मैं कि क्रिकेटर तो हूँ, बट क्या है मेरे स्टेटस क्या है। और पर तब तक नाम हो गया था। तो काफ़ी लोग, एक लखनऊ का भी हमारे कॉलोनी का ही लड़का था महेश करके, वो भी उसी में पढ़ता था। तो उसको जैसे पता लगा तो एकदम उसके हॉस्टल के थ्रू एकदम वर्ड फैल गया कि भाई अब अभिजीत सिन्हा आए हुए हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए। और भी 1-2 स्टेट प्लेयर्स हमारे साथ गए थे। तो जिस ग्राउंड में हमारा मैच था ना, उससे बस ये ग्राउंड है, उस ग्राउंड के बाद एक रोड था जहाँ से एक रास्ता जाता था, उसके बाद शुगर केन फील्ड थी। और उन्हीं के जो बॉयज़ हॉस्टल में हमको ठहराया गया था। तो शाम के टाइम पे हम वहाँ पर पहुँचे थे। शाम के टाइम पे फिर हम जब बाहर निकले तो काफ़ी लोकल लड़के जो हॉस्टल के थे मेरे से मिलने आए, बातचीत चालू हुई। तब उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पर लेपर्ड्स और टाइगर्स का बड़ा फ्रीक्वेंट विजिट होता है। कैंपस के अंदर भी कई बार दिखे गए। रात को हम लोग को अकेला निकलना मना है, बट कभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। अब है कुछ केस आए हैं अभी हाल के टाइम पे कि नहीं, मेरे को नहीं मालूम है। तब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं आपको एक बात हमेशा बोलता रहता हूँ कि हमारे टाइम पे टाइगर्स हों, लेपर्ड्स हों, दिखते ज़रूर थे लोगों को, बट वो अवॉइड करके तुरंत निकल जाते थे। क्यूरोसिटी उनकी होती थी, एक बार रुकेंगे और इंसान की तरफ देखेंगे, बट फिर वो अपना रास्ता ले लेंगे। बिकॉज हमारा उनका जो कभी कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं। कॉन्फ्लिक्ट इधर के सालों में बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने उनकी ज़मीनों पे बहुत कब्जा किया है इंसानों ने। तो गलती उनकी नहीं है, हम उनको इंक्रोच कर करके उनकी ज़मीनों में, उनके जंगलों में घुस रहे हैं, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। एनीवे, तो टूर्नामेंट में एक मैच था वहीं की, उस समय तो यूपी था, तो वहीं की टीम थी नैनीताल ज़िले की, उसको हम लोगों ने मारा। फिर एक टीम हल्द्वानी से आई थी, उससे हम लोग जीत चुके थे। ये मैं 3rd डे की बात बता रहा हूँ। 3rd डे में हम लोग अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठने की आदत थी हम लोग को, जॉग्स जाने की आदत थी। तो हम लोग 3-4 लड़के, बाकी लड़के तो कुछ सो रहे थे, वो लेट उठ रहे थे। तो हमने कहा हम तो जा रहे हैं जॉग, इतना अर्ली मॉर्निंग, बढ़िया ब्रीदिंग होगी, एकदम खुली जगह है। तो जो उनके जो हेड बॉय था उस हॉस्टल का, उन्होंने हमको वार्न किया था कि देखो सुबह सुबह जब जल्दी जाओगे कि बी वेरी केयरफुल। और उसके जिस दिन हम लोग जॉग करने जा रहे थे, रात को बगल में कोई प्लॉट था, उसमें पंजे के निशान दिखे थे टाइगर के। तो केयरफुल तो रहना ही था। अब आप कितना भी कह दूँ, मैं कितना भी बोल दूँ कि मैं जंगलों में रहा हूँ, बट अगर जंगलों में रहा हूँ तो ये तो नहीं कि केयरलेसली बस भागते चले जा रहे हैं आप जॉगिंग करने के लिए मॉर्निंग में, है ना। तो हम लोग गए तो धीरे धीरे फिर वॉक ही कर रहे थे। उस दिन जॉग नहीं कर रहे थे, वॉक कर रहे थे। ये था कि थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, फिर थोड़ा सा शरीर खोलेंगे, क्योंकि मैच भी था। ये जाड़े की बात है। तो एक तरफ क्या हुआ, हम लोग हाथ में बॉल लेके एक दूसरों को रोड में ही एक दूसरे की तरफ बॉल फेंक रहे थे। एक कैच करता था, दूसरे को फेंकता था, दूसरा कैच करता था, तीसरे को फेंकता था। ऐसा चलते चलते हम लोग वी वर वॉकिंग। तो उससे क्या होता है कि कैचिंग भी करते जा रहे हैं, वॉक भी करते जा रहे हैं, मन भी लग रहा है। तो एक बार एक लड़का था मेरे बगल में, उसने बॉल फेंकी
तो जो दूसरा कैचिंग करने वाला था उससे वो बॉल छूट गई और वो छूट के आगे जो है शुगर केन फील्ड की तरफ चली गई। तो वो बॉल को उठाने के लिए लड़का उस तरफ भागा और बॉल जहाँ गई थी वो कुछ दिख नहीं रही थी, तो वो हाथ से ऐसे ऐसे करके वो जो शुगर केन की जो वो होती हैं शुगर केन को हटाने लगा ना, तो उसको ये लगा कि कुछ झाड़ी में पीछे उसको दिख रहा है, तो डर के मारे बॉल छोड़ के इधर आ गया रोड की तरफ, हम लोग की तरफ। तो उसने आके बताया कि यार हमको लग रहा है कि कुछ हमको जो है स्ट्राइप्स दिख रही हैं, ब्लैक एंड येलो स्ट्राइप्स दिख रही हैं। तो मैं तो वो देख के मैंने कहा कितने पीछे था जहाँ तुम थे? कह रहे कि मेरे से कम 10-15 यार्ड अंदर था, बट वो आई कुड सी कि कुछ है। और उसी के पहले हम लोगों ने एक किस्सा सुन रखा था कि वहाँ टाइगर और लेपर्ड्स का बड़ा फ्रीक्वेंट विजिट होता है। तो हम लोग वहाँ से भैया बहुत जल्दी चले और फिर वहाँ, क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी के लिए कोई ना कोई जो चौकीदार होता था ना उसके पास गन रहती थी, तो हम उनके पास हॉस्टल में वापस आए, उनको फिर बताया कि ऐसा ऐसा है, हम लोगों ने देखा है। तो बोले चलो दिखाओ कौन सी जगह है। तो जब हम लोगों ने दिखाया ना तो उसने बोला आप इधर आइए ज़रा, तब आपको मैं देखिए एक वो भी देसी आदमी वहीं का था, तराई का रहने वाला। उसने बोला देखिए आपको मैं बताता हूँ कि मैं अंदर जाऊँगा भी नहीं, मैं बता दूँगा कि हाँ आज इस फील्ड में जानवर है। उसने कुछ पगमार्क सिखाया हम लोग थोड़ा पहले, यानी वो रात को हॉस्टल जिस ग्राउंड पे हमारा मैच था उस प्रेमिसेस के अंदर आया होगा, और रात को थोड़ी हल्की बारिश होती है, तराई एरिया में कभी भी बारिश गिर जाता है, तो वो पगमार्क्स उसने बोला ये फ्रेश है, रात वाले एकदम फ्रेश नहीं बट ये रात के हैं। तो इस एरिया में वो है ये मालूम है। और इस रोड से खासकर जिस रोड पे आप लोग जॉब कर रहे थे ये, क्योंकि शुगर केन फील्ड से सटा हुआ है, यहाँ जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं जल्दी अकेले नहीं आते हैं, वो ग्रुप में आते हैं, और अंधेरे में तो कतई नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ जो उनके वीसी थे उन्होंने मना कर रखा था कि उस तरफ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो बॉर्डर था। उसके बाद पूरा शुगर केन फील्ड थी, क्योंकि रिसर्च का भी काम वहाँ होता था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी। तो उसने बताया कि पक्का है। तो फिर वो कुछ नहीं, दूर से खाली उसने जैसे मैंने ये किया ना, उसने बस वही भगाने वाला जो एक आवाज़ निकाल हप हप ऐसे करके आवाज़ है, तो धीरे धीरे वो शुगर केन फील्ड के अंदर मोशन हम लोग सुनने लगे कि कोई जानवर बड़ा जानवर होता टाइगर, वो चला। बट क्या डेयरिंग होते हैं ये जानवर, ये मैंने उस दिन देखा कि वो चलते चलते वो झाड़ियाँ हम लोग को दिख रही है कि हिल रही और उस तरफ चले जा रहा है। हम लोग इधर ही थे, इधर से ही देख रहे थे, और डर भी लग रहा था क्योंकि एकदम ओपन में खड़े हुए थे वो 3-4 लड़के हम लोग, और वो खैर उसके पास गन थी तो वी वेयर सेफ। धीरे वो काफ़ी दूर तक चला गया। देन ही केम टुवर्ड्स द रोड, वो रास्ते पे आ गया हम लोग को दिखाने के लिए कि देखो मैं यहाँ हूँ, और आया हम लोग की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया, और वैसे ही दांत चियाना क्यों ना, ही वॉज इरीटेटेड। आई थिंक वह सो रहा था या उसको डिस्टर्ब कर दिया हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग में, तो ही वॉज वेरी इरीटेटेड। और कुछ नहीं, बस एक लुक दी हम लोग की तरफ, मुश्किल से 10-15 सेकेंड्स। देन और फिर वो वापस जो आगे की शुगर केन वाली फील्ड थी वहाँ थोड़ा उसके बगल से चल के फिर वो अंदर चला गया। अब मामला ये था कि हम लोगों ने ये सब देख लिया था, और उसी के बगल वाला जो ग्राउंड था, हालांकि उसमें जो ग्राउंड के अंदर तो आना वो मुश्किल रहता है दिन में, क्योंकि काफ़ी लोग रहते हैं, एक्टिविटी रहती है, बट हम लोग का मैच था। और लाजमी बात थी कि कोई ना कोई बैट्समैन अगर बॉल को हिट करेगा तो हो सकता है शुगर केन फील्ड की तरफ कई बार बॉल जाएंगी। तो फिर जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने 2 बंदे खड़े कर दिए थे लाठी लेके, जो ऑन ड्यूटी थे उसी तरफ। अगर बॉल उस तरफ जाती है, क्योंकि वहाँ टाइगर देखा गया था, तो वो खड़े रहते थे। तब वो मैच हम लोगों ने खेला और मैच जीते। वी रीच द फाइनल, वी वन द फाइनल अगले दिन, बट उस ग्राउंड में नहीं था फाइनल, हमारे अंदर का एक ग्राउंड था उसमें था। बट जिस दिन हम लोग वहाँ खेल रहे थे ना, कि हम लोग की बहुत बुरी हालत थी कि यार बार बॉल उस तरफ ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हम क्या, अगर हमारे लिए खतरा है तो 2 इंसान जो हमारी ड्यूटी दे रहे हैं उनको भी तो खतरा है। बट कभी इस तरह की वहाँ पर इंसिडेंसेस हुई नहीं थी कि किसी ने जबरन अटैक कर दिया। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, ये पता नहीं
इनका रिश्ता इंसान से कभी भी दुश्मनी का था ही नहीं, ये अवॉइड करते थे हमेशा। अपने शिकार के चक्कर में आते थे, भाई कोई अगर टाइगर है तो किसी को गाय दिख जाए, भैंस दिख जाए, मार दे। और कई लोग थे जो वहाँ का स्टाफ था जिन्होंने पाल के रखा हुआ था। लेपर्ड है वो, ये सब बकरी कुत्तों के चक्कर में, क्योंकि बस्ती है तो वहाँ पर जानवर भी थे, वो रहते थे। बट ऐसा इंस्टेंस था कि हम लोग ने एक बार टाइगर को देखा कि देखो उसकी हिम्मत कितनी है कि वो थोड़ी दूर निकला, देन ही शोड हिमसेल्फ टू अस कि देखो हम हैं। तो टाइगर ही था, एक मेल था, बट फुली ग्रोन नहीं था, लग रहा था इमेच्योरिश, यानी जो सब एडल्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एकदम ग्रोन अप एज वाला वो था। और मेरे को तो देख के मज़ा बहुत आया। लकीली उस समय ये सब मोबाइल तो होते नहीं थे, और हम लोग प्रिपेयर्ड भी नहीं थे कि सुबह अगर जॉब पर जा रहे हैं कोई कैमरा लेके जाएगा नहीं। वैसे बच्चे तो कैमरा लेके जाते थे ग्रुपिंग वुपिंग कराने के लिए। बट ये एक इंस्टेंस हमें एकदम से याद आ गया पंतनगर का, कि कितने नज़दीक एक लड़का चला गया था बॉल उठाने के चक्कर में, और अगर वो ख़तरनाक होता तो उसको पिक कर लेता। जितनी दूरी वो बता रहा था कि उसको देखा था तो उसको पिक कर सकता था। बड़ा थ्रिलिंग ये एक्सपीरियंस है। बट आपको मैं बताऊं कि शाम होती थी तो हम लोग जो फर्स्ट फ्लोर में बैल्कनी थी वहाँ से जो कुछ दिख गया तो दिख गया नहीं तो नीचे नहीं उतरते थे उसके बाद, जो सेफ भी नहीं था क्योंकि कोई भी नहीं उतरता था। पूरे ग्रुप को ही उस रोड के ऊपर जाना मना था। ग्राउंड तक में शाम में अपना, जैसे हमारी मैच ख़त्म हो जाती थी तो जो स्कूल का कॉलेज के जो बॉयज़ थे वो फुटबॉल भी खेलते थे, तो हम लोग ऊपर से ही देखते थे। और बच्चे जो हमारे साथ लड़के गए थे, अब वो तो वाइल्ड लाइफ से इतने वाकिफ़ नहीं थे, तो वो तो बहुत डरे हुए थे। तो बट फिर हम लोग की खैर जब उन्होंने शाम को बताया कि फ़ाइनल आपका इस ग्राउंड पे नहीं अंदर है, तो हम लोग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि भाई इस ग्राउंड से हम लोग की मुक्ति हुई, कि यहाँ बार बार फिर कौन रिस्क लेगा कि कौन और छुपा हुआ है। तो वो एरिया ही ऐसा था। किच्छा में कितनी बार लोग कहते थे कि गाड़ी जा रही, गाड़ी के सामने से लेपर्ड निकल गया, टाइगर निकल गया। वो तराई बेल्ट ही ऐसी है। मेरी जो सिस्टर की फ्रेंड्स थी, जब मैं जाता था उनको छोड़ने से, दे यूज्ड टू टेल मी कि उनके जो फार्म हाउसेस थे, कई लड़कियां थीं जो सेंट मेरीज़ नैनीताल में पढ़ के फिर ग्रेजुएशन करने के लिए पंतनगर आ गई थी। तो जब मैं जाता था रिसेप्शन में बैठता था सिस्टर का इंतज़ार करने के लिए, तो वो लोग आगे मेरे से बात करती थी, तो वाइल्ड लाइफ की बात पता लगती थी हमको कि उनके फार्म हाउस से लेके वो कह रहे कि ये पूरा एरिया जो है ये वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो टाइगर्स खाली कैमरा ट्रैप्स में आते हैं ना, वो रिकॉर्डेड है। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत टाइगर्स है, खासकर तराई में, हर जंगल में। और जंगलों में जल्दी दिखते नहीं क्योंकि यहाँ थोड़ा घना जंगल ज़्यादा है तराई एरिया में, तो वो दिख जाते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी एकदम से याद आई। मैं बहुत दिनों से बोल रहा था कि आपको अपनी जो है पंतनगर के एक्सपीरियंस बताऊँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये भी स्टोरी मेरी पसंद होगी। और अगर स्टोरी हो, मैं देख रहा हूँ कि आप देखते होंगे कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे को आप जो है सब्सक्राइब करो बार बार या लिख के आ रहा हो, बट शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं, फिर और डालूँगा। बहुत स्टोरीज़ याद आ गई। एक मामा जी की, मेरे मामा जी का भी एक किस्सा था जिसमें, और एक मैं जब छोटा था इंदौर गया था उसका भी आपको किस्सा बताऊंगा। हालांकि बहुत छोटा था, मेरे ख्याल 9th का मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, तो गर्मी की छुट्टी में बिताने मेरी मौसी ने वही खजराना कोठी में पलासिया में बुलाया था। फिर हमारे जो कज़न्स थे उनका एक फॉरेस्ट में रेस्ट हाउस टाइप का बनाया हुआ था, कैंप टाइप का बनाया हुआ था, जीप में वो लोग जाया करते थे। तो बड़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होती थी, उसका भी आपको डिटेल दूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।